हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हैप्पी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इंग्लिश फाउंडेशन बैच बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसका लेवल रहेगा। इस बैच के लिए हमने एक डेमो क्लास 1 कल रिकॉर्ड की थी और सेकंड क्लास आज अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप बेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। इस बैच में हम ग्रामेटिकल पोर्शन, वेकेबलरी एंड कॉम्प्रेशन तीनों ही सेक्शन को तैयार करेंगे। डेली इसकी क्लासेज रहेगी, 1.5 आवर रहेगी। इसका लाइव का टाइम रहेगा शाम को 5 बजे से रहेगी और 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी इसकी आप डेमो क्लासेस देखिए, आपको लेवल चेक कीजिए, वेकेबलरी देखिए, ग्रामेटिकल पोर्शन देखिए। अगर आपको सूटेबल लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको अवश्य बैच ज्वाइन करना चाहिए। कल हमने कुछ सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेज का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश। कल जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? सेंटेंस के बारे में बात की थी। सेंटेंस के बारे में कुछ फीचर्स ये होते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग। एक कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है, वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। और सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का होना जरूरी है। इन दोनों का होना जरूरी। किसका? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? फ्रेज के बारे में। फ्रेज का मीन्स क्या होता है? वाक्यांश होता है, वाक्य प्लस अंश। अब इसमें देखिए क्या है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही। डेट फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट। कैसा कार्य कर रहा है? एक सिंगल यूनिट की तरह कार्य कर रहा है विद इन ये सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत। एक सेंटेंस नहीं होता, कभी फ्रेज सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें फ्रेज के अंतर्गत क्या नहीं हो सकता है? सब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या नहीं हो सकती है? वर्ब नहीं होगी। ये दो पॉइंट इसमें मिसिंग होते हैं। किसमें अंतर्गत? फ्रेज के अंतर्गत। अगर आप सेंटेंस और फ्रेज को कंपेयर करें तो आप ये बोलेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक होता है, लेकिन फ्रेज के अंतर्गत मिसिंग रहते हैं। क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये अकेला नहीं आ सकता है एज ए कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस की तरह इसका प्रयोग अकेले नहीं किया जा सकता है। फ्रेजेस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब। ये किसके बारे में हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में देता है भाई? ये नाउन के बारे में देता है। ये किसके बारे में देगा? प्रोनाउन के बारे में देता है। ये किसके बारे में देगा हमें? सॉरी, नाउन के बारे में देगा, वर्ब के बारे में देगा, एडजेक्टिव के बारे में देगा, एंड ये किसके बारे में देगा? एडवर्ब के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे इसमें एक चीज देखना, इन द गार्डन। इसमें गार्डन क्या है? नाउन है। इन द गार्डन ये दिया हुआ नाउन के बारे में है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। टू ईट आइसक्रीम ये क्या है? नाउन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है
कि जो फ्रेज होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है, इसका कुछ अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है। और फ्रेज का पूर्ण अर्थ इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, ये मिस रहते हैं। ये काम क्या करता है, ये जैसे वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन सब के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये फ्रेज की जो डेफिनेशन है, इसका जो अर्थ है, इसका फंक्शन है, ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखो, सबसे पहला क्या है? नाउन फ्रेज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड डेट फंक्शन एज ए नाउन, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। वो क्या है? आपका एक नाउन फ्रेज होगा। क्या होगा? शब्दों का एक ऐसा समूह जो नाउन का काम करता है, वो क्या है? नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज की जो विशेषता होती है, इसका लास्ट वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। इसका लास्ट वर्ड क्या होगा? नाउन होगा, ये आप सभी को पता है। नाउन फ्रेज बनाते कैसे हैं? पॉइंट ये है कि नाउन फ्रेज बनाया कैसे जाता है। देखो, ये नाउन है, नाउन से पहले या तो एडजेक्टिव यूज कर दिया जाए या डिटर्मिनर्स का यूज कर दिया जाए तो नाउन फ्रेज बन सकता है। यानी नाउन से पहले या तो एडजेक्टिव का प्रयोग कर दें या हम डिटर्मिनर्स का प्रयोग कर देते हैं तो वो नाउन फ्रेज बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी मेट मी ए वेरी हैंडसम बॉय। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें बॉय वर्ड क्या है? आपका नाउन है। क्लियर है? हैंडसम जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब हो गया। और ये जो वर्ड है ये क्या है? डिटर्मिनर है। क्या है? डिटर्मिनर है। तो पूरे जो वर्ड है, ये जो पूरा का पूरा जो वर्ड है, ये दिया हुआ है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे? इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे नाउन फ्रेज। तो मैंने जैसे बताया कि नाउन फ्रेज बनाते कैसे हैं कि नाउन से पहले या तो एडजेक्टिव यूज करें या डिटर्मिनर्स यूज करें या दोनों का यूज करें तो क्या बन सकता है? नाउन फ्रेज बन सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक क्या तरीका होता है कि नाउन के बाद में एडजेक्टिव यूज कर दिया जाए तो भी नाउन फ्रेज बन सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मीन्स होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये मैं आपको बता दूं, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीन्स होता है V1 प्लस ING। पास पार्टिसिपल का मीन्स होता है V3। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें होता है हैविंग प्लस V3। ये ध्यान रखना है। पार्टिसिपल की जो कैटेगरी डिसाइड करें कि पार्टिसिपल में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल V3, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। तो ये क्या कर सकता है कि नाउन के बाद में जैसे एडजेक्टिव आ जाए। अब एडजेक्टिव ग्रुप में क्या हो सकता है कि जैसे पार्टिसिपल आ जाए या डायरेक्ट एडजेक्टिव भी आ सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रीपोजिशन से बनने वाला कोई फ्रेज आ जाए। अब इसमें देखो, तब भी नाउन फ्रेज बन सकता है। नाउन फ्रेज कैसे बनेगा? एक तो नाउन से पहले मान लीजिए एडजेक्टिव या डिटर्मिनर यूज करे तो नाउन फ्रेज बन सकता है, या फिर नाउन के बाद एडजेक्टिव और स्पेशल इसमें पार्टिसिपल या प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ दिया जाए तो भी नाउन फ्रेज बन सकता है। यहाँ क्या है? ही नोज द वुमेन इन द किचन। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, ये आप इसमें देखेंगे, इसमें ये वुमेन क्या है? नाउन है। दी क्या है? डिटर्मिनर है। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? नाउन हो गया जैसे ये। अब इसमें इन क्या हो गया? ये प्रेपोजिशन है।
आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन या जीरेंड आता है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है कि जैसे ही नोज द वुमेन इन द किचन, जो किचन के अंदर जो औरत है इसको जानता है, तो मतलब ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, दी वुमेन को कर रहा है। किसको कर रहा है, इस वर्ड को मॉडिफाई कौन कर रहा है, इन द किचन। तो ये आपका पूरा का पूरा ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हम कहें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। अब ये क्या है, जैसे नाउन के बारे में एडिशनल जैसे एडजेक्टिव आ जाए तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। अब इस नाउन फ्रेज फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का कर रहा है कि एडवर्ब का कर रहा है। भाई किसकी विशेषता बता रहा है, दी वुमेन, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होगा, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज दो का काम करता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है या एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। तो यह विशेषता किसकी बता रहा है, ये नाउन की बता रहा है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। अब इसमें द पर्सन टॉकिंग टू अनीता इज अनिल, इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जो पर्सन वर्ड है ये क्या है, नाउन है, और ये डिटर्मिनर हो गया। क्लियर है। टॉकिंग टू अनीता, ये जो दे रखा है टॉकिंग टू अनीता, ये जो दे रखा है, ये टॉकिंग क्या है, V1 प्लस INGA, और ये क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वर्ड क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्लियर है। ये जो वर्ड है, ये जो दे रखा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी बता रहा है। किसकी बता रहा है, इसकी बता रहा है। तो इसमें क्या यूज़ किया हमने, पार्टिसिपल यूज़ किया, और ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो इस पूरे फॉर्मेट को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे फॉर्मेट को हम क्या कह सकते हैं, इसको भी नाउन फ्रेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नाउन फ्रेज कह सकते हैं इसको। और ये नाउन फ्रेज किसका काम कर रहा है, ये भी काम किसका कर रहा है। अब जैसे क्या दे रखा है, द पर्सन टॉकिंग टू अनीता, तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज का ही काम कर रहा है। तो फ्रेज क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है, और ये सेंटेंस में एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। इसके प्रकार की बात हम कर रहे हैं, तो कौन सा पढ़ रहे हैं हम, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में सबसे लास्ट वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। ये जानने का तरीका है। बनाते कैसे हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव या डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे तो नाउन फ्रेज बन सकता है, या फिर नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज करके भी नाउन फ्रेज बनाया जा सकता है। एडजेक्टिव के रूप में पार्टिसिपल या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है। और जैसा आपको पता है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज दो ही काम करता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा या एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। एडजेक्टिव फ्रेज तब होता है जब वो नाउन की विशेषता बताया, तब एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है तो उस कंडीशन में वो एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। क्लियर है। आगे देखिए एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है ये देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, यानी इसमें ग्रुप तो होता है, शब्दों का एक ग्रुप होता है जो फंक्शन करता है कि एडजेक्टिव तरह करता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें लास्ट वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव फ्रेज में लास्ट वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होता है। ध्यान दो, नाउन फ्रेज में क्या होता है, लास्ट वर्ड नाउन होता है। एडजेक्टिव फ्रेज में लास्ट वर्ड क्या होता है, इसमें एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के जो तरीके हैं, एडजेक्टिव से पहले क्या यूज किया गया है, एडवर्ब। इसमें लास्ट वर्ड क्या है भाई, एडजेक्टिव है। जैसे मोहित गिफ्टेड मी ए रियली वेरी ब्यूटीफुल पेन। अब इसमें ध्यान रखना, ये पेन वर्ड क्या है, नाउन है। ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेरी को, ये एडवर्ब हो गया। ये रियली किसको व्यक्त कर रहा है, वेरी को कर रहा है, ये भी एडवर्ब हो। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। अब इस पूरे फ्रेज को क्या कह सकते हैं अपन, इस पूरे फ्रेज को क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज इसको कह सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज में लास्ट वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव फ्रेज बनता कैसे है, एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब का प्रयोग कर देंगे तो एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है।
सेकंड क्या दे रखा है कि नाउन के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो भी क्या बन सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है। क्या बन सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है। कैसे, देखो इसमें क्या दे रखा है, ही नोज द गर्ल इन द गार्डन। एक सिंपल सी बात है, इसमें ये वर्ड क्या है, गर्ल क्या है, नाउन है। ये जो दी दे रखा है वो ये क्या है, डिटर्मिनर है। इसमें इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। और जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन जो वर्ड है इसके बाद में आने वाला वर्ड क्या हो सकता है। देखो इसके बाद आने वाले जो वर्ड होते हैं, या तो वर्ड नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या V1+ing होगा जिसको हम जीरेंट कहते हैं। ये तीन चीज़ हो सकती है। अब यहाँ जैसे ये डिटर्मिनर है तो स्वाभाविक रूप से नो नाउन नो डिटर्मिनर्स वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। ये डिटर्मिनर है तो नाउन, ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप ऐसे पता कर सकते हो। अब इसमें क्या दे रखा है कि नाउन के बाद में क्या जोड़ दिया हमने, इसमें क्या जोड़ा, नाउन के बाद में हमने क्या जोड़ा, ये इसमें जोड़ा हमने, क्या जोड़ दिया, इन द गार्डन। क्या जोड़ा, इन द गार्डन। इन द गार्डन क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रीपोजिशन के साथ में नाउन जुड़कर जो फ्रेज बनेगा उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। और ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसकी विशेषता बता रहा है, दी गर्ल की विशेषता बता रहा है। ये पूरा क्या है, इस पूरे को नाम दे, हम इस पूरे को नाम दे तो क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज NP। और इसकी विशेषता कौन सा बता रहा है, इन द गार्डन। कौन बता रहा है, इन द गार्डन। तो ये इन द गार्डन असल में क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब आपको एक बात समझ में आ गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है लेकिन एक काम क्या कर रहा है भाई, एडजेक्टिव का कर रहा है। क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये क्या है, असल में एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन कर रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, इसमें आगे क्या दे रखा है, नाउन प्लस पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में जैसे V1+ing V3 दोनों इसमें यूज किया गया है। तो अगर ये सीन कहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें देखिए भाई, सबसे पहले ये मेन वर्ड क्या है, आपका नाउन है। दी क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। क्लियर है। टॉकिंग क्या है आपका, V1+ing है। क्लियर है, ये लिखा हुआ है। टू माई वाइफ इज माई ब्रदर इन लॉ। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अब इसमें क्या दे रखा है कि इसमें ये नाउन है और नाउन के बाद में ये क्या दे रखा है, टॉकिंग। टॉकिंग क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये काम किसका कर रहा है, द मैन टॉकिंग। यानी ये जो टॉकिंग जो वर्ड है किसकी विशेषता बता रहा है, कौन सा आदमी जो बातचीत कर रहा है। तो ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। अगर नाउन के बाद में पार्टिसिपल आ जाता है तो भी क्या बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले फ्रेज वर्ड तो आपको पता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता है। इसमें मिसिंग क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है। एक खास फंक्शन ये करता है सेंटेंस के अंतर्गत। अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एक शब्दों का ऐसा समूह जो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। और एडजेक्टिव फ्रेज का लास्ट वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो नाउन फ्रेज का लास्ट वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। एडजेक्टिव फ्रेज बनाते कैसे हैं, जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब यूज करेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है। नाउन के बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है। नाउन के बाद में पार्टिसिपल एड ऑन कर देंगे तो भी एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें क्या है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज अभी पढ़ाया था आपने, एडजेक्टिव फ्रेज में बिगिंस विद ए प्रीपोजिशन। किससे स्टार्ट होता है, प्रीपोजिशन स्टार्ट। तो एंड्स विद ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे प्रेपोजिशन अगर आता है तो इसके बाद में आने वाले वर्ड क्या क्या हो सकते हैं भाई। जैसे अभी मैंने बताया है आपको, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, V1+ing आ सकता है, या इसमें एक जैसे नाउन इक्विवेलेंट वर्ड और यूज किया है।
ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, इट मे फंक्शन एज एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज केवल दो ही काम कर सकता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, ये कन्फर्म है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, कपिल वेंट इनटू द डार्क रूम। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो इनटू है ये क्या है, प्रेपोजिशन। द डार्क रूम, अब ये डिटर्मिनर है तो ये रूम क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये डिटर्मिनर है। क्लियर है। अब ये स्टार्ट किससे हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन से। अब प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो आपको पता लग गया हो कि मैंने क्या बताया, बिगिंस विद ये प्रीपोजिशन। किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन से। एंड किससे हो रहा है, नाउन प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट से हो रहा है। तो इसमें दे रखा है ये इनटू प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये नाउन, ये इसमें नाउन है, एडजेक्टिव दे रखा है, एक एनपी है पूरा कंप्लीट। इस पूरे कंप्लीट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। भाई काम किसका कर रहा है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, इनटू। ये वेंट क्या है, आपकी वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। तो ये क्या हो गया, किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज किससे स्टार्ट होता है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। उसके लास्ट में क्या होगा, नाउन प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको पता लग गया, काम किसका कर रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, वेंट। वेंट क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताएगा तो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। क्लियर है। सेकंड सेंटेंस, आई रियली लाइक द वुमेन इन द ब्लू ड्रेस। भाई इसमें ध्यान रखना, ये जैसे ये क्या है, आपका नाउन है, ये इसमें डिटर्मिनर है। ये क्या है आपका, किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन से। अब प्रीपोजिशन के बाद में दी, ये फिर क्या नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनर। तो ये पूरे पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, एनपी, नाउन फ्रेज बोल देंगे। अब ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे भाई, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये विशेषता किसकी बता रहा है, ये पूरा पार्ट किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता बता रहा है, तो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये है क्या, शब्दों का समूह, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। अगर ना प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर वर्ब की विशेषता बताएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। अगर नाउन की विशेषता बताएगा तो उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्लियर है। चलो आगे देख, वर्ब फ्रेज क्या होता है। इसमें देखिए वर्ब फ्रेज क्या है, ये वर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो, डेट फंक्शंस एज ए वर्ब इन ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का फंक्शन करता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब फ्रेज कहते हैं। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए मेन वर्ब एंड वन और मोर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो वर्ब फ्रेज जो लिखा हुआ है इसमें पार्ट्स जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके अंतर्गत हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, सिंगल मेन वर्ब भी इसके अंतर्गत होता है। अब इसमें एक चीज देखिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब। दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, वर्ब फ्रेज। दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। इसमें ये जो दे रखा है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बीन इसको मॉडिफाई कर रहा, वेटिंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। इस पूरे पार्ट को मिलाकर, इस पूरे पार्ट को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब फ्रेज। वी विल बी गोइंग टू द पार्क। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो ये विल दे रखा है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसके साथ इसको मॉडिफाई करते हैं। गोइंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब फ्रेज कह सकते हैं। आई कैन प्ले द गिटार दे रखा है, इसमें कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्ले क्या है, मेन वर्ब है। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब फ्रेज कह सकते हैं। क्लियर है। आगे क्या दे रखा है, वाइल ए सिंगल वर्ब कैन फॉर्म ए वर्ब फ्रेज द टर्म इज ऑफन यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल वर्ड्स एक्टिंग एज द वर्ब इन ए सेंटेंस। क्लियर है। आगे इसमें देखिए एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। एडवर्ब फ्रेज का क्या कंसेप्ट होता है, एडवर्ब फ्रेज, एन एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन वर्ब। इसमें भी ग्रुप होता है, इसमें भी क्या है, ग्रुप है जो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का।
किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, यानी या तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है, या दूसरे एडवर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं। यानी एडवर्ब फ्रेज भी शब्दों का एक समूह होता है जो किसकी तरह कार्य करता है, एडवर्ब की तरह कार्य करता है। किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब जैसे मॉडिफाइंग ये वर्ब को मॉडिफाई करते हुए इसके एग्जांपल देखते हैं। सी रेन टू द स्टोर वेरी क्विकली। भाई इसमें रेन क्या है, आपका वर्ब है। स्टोर के अंदर कैसे दौड़ी, वेरी क्विकली। ये जो वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी। ये वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी। जो वर्ब की विशेषता बताएगा उस वर्ड को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। एडवर्ब हो गया, क्लियर है। अब इसमें एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बता रहा, तो पूरे को क्या बोल सकते हैं, पूरे वाले पार्ट को एडवर्ब, एक दो वर्ड का ग्रुप हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। कॉफी कब पीना पसंद करते हैं, ये आपकी इसमें वर्ब है। कब, इन द मॉर्निंग, वर्ड इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कब पसंद करता है, मॉर्निंग में। ये शब्दों का समूह हो गया, पूरा का पूरा एक ग्रुप हो गया। इस पूरे पार्ट, ये पार्ट किसका फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज का। किसका फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन कर रहा है। क्लियर है। ही आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन। इसमें आंसर्ड क्या है, ये वर्ब है। उत्तर कैसे दिया उसने, विदाउट हेजिटेशन। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मैनर, इसका तरीका कैसा रहा, विदाउट हेजिटेशन। तो ये भी एडवर्ब फ्रेज है। मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मॉडिफाई कैसे करता है, द हाउस वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये आपका एडजेक्टिव है, और ये ब्यूटीफुल वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, दी हाउस की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है। एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यधिक। ये वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, इस ब्यूटीफुल की बता रहा है। यानी एक एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कौन आ गया, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर है। द केक वाज इनक्रेडिबली डिलीशियस। इसमें ये जैसे ये क्या है आपका, नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। डिलीशियस वर्ड जो है, केक कैसा है, बोले स्वादिष्ट है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका एडजेक्टिव है, ये जो वर्ड है ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पूरे पार्ट को क्या बोल देंगे, एडवर्ब फ्रेज। मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब, जैसे मान लीजिए दे रखा है सी वॉक्ड, ये क्या है अपना वर्ब है। ये स्लोली वर्ड इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। ये वेरी वर्ड इसकी विशेषता बता रहा है, यानी एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो अनदर एडवर्ब को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट। इसमें ध्यान रखना, वर्कड क्या है, वर्ब है। हार्ड कैसे काम कर रहा है, हार्ड कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है। ये वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये वर्ड भी एडवर्ब है, लेकिन ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, इसको कर रहा है। तो इस वर्ड पूरे पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब क्या करता है, एक ही शब्दों का समूह होता है जो एडवर्ब को फंक्शन करता है। ये या किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं एडवर्ब। और ये मॉडिफाई किस किस को कर सकता है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, और एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। क्लियर है। कॉमन टाइप ऑफ एडवर्ब फ्रेजेज क्या होते हैं, जैसे कॉमन टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेज।
prepositional phrase, prepositional phrase, they arrived at the party late। यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज की विशेषता क्या है, किससे स्टार्ट होगा, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और इसके बाद नाउन हो गया, नाउन फ्रेज होगा। तो ये क्या हो गया आपका, क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज है ये। अगर ये फंक्शन की बात कर रहा है तो ये किसका, वर्ब की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। तो ये फंक्शन किसका कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ये काम किसका कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज का। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो इसमें जैसे ये ऑन से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, इज लाइंग, वर्ब की बता रहा है, मतलब ये सॉरी किसकी बता रहा है, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ये जो वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, द बुक की बता रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, नाउन प्रोनाउन की एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, जैसे इन्फिनेटिव का मीन्स होता है 2+V1 होता है, ये ध्यान रखना, फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं, ये इन्फिनेटिव है, इसके साथ इंग्लिश जुड़ा हुआ है, टू पास के साथ द एग्जाम जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज का जो मीन्स होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता हो, लेकिन इसका कभी कंप्लीट अर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। दूसरा, ये सेंटेंस के अंदर कोई स्पेशल फंक्शन करता है। अब जैसे मान लीजिए सेकंड क्लास आपको अच्छे से समझनी है तो आप फर्स्ट क्लास को व्यवस्थित देखना, तभी ये अच्छे समझ में आएगी। और इसका लिंक इस वीडियो के साथ डलवा दिया जाएगा, तो आप फर्स्ट क्लास को देखना, उसके बाद सेकंड क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे और आपकी जो नॉलेज है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। धीरे धीरे बेसिक जैसे क्लियर हो जाएगा तो टॉपिक्स में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना, इसको पूरा देखना, देखने के बाद में फिर आप देखना कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। धन्यवाद।